हम जनता से यही अपील करते हैं कि जो आपको अच्छा लगे, जो सही लगे, अगर सच में हम आपके लिए कुछ किए हैं, आपके लिए विकास किए हैं, आपके सुख दुख में साथ। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। फिर से एक बार हम पंचायती संग्राम में एक पंचायत में पहुंचे। नाम है नईम छटौना पंचायत, हनुमान नगर प्रखंड के। लेकिन जब हमने वहां पहुंचा तो देखा जल नल के ऊपर, नाला के ऊपर, इंदिरा आवास के ऊपर और सबसे बड़ी बात पेंशन योजना, जो जिनके पति दुनिया में नहीं रहते, वृद्धा पेंशन योजना हो गया, विधवा पेंशन योजना, इन सभी मुद्दों को पंचायत की जनता ने वहां पर सीधे तौर पर मुखिया पे आरोप नहीं लगाया। उन्होंने वार्ड पार्षद, विकास मित्र, अन्य लोगों पे आरोप लगाया। लेकिन बात है जहाँ पक्ष की आवाज होती है वहाँ विपक्ष की भी आवाज सुननी बहुत जरूरी होती है। नहीं मिल रहा है कि कि जे 2 साल पहले उठ गेल पा घूस नहीं पैसे दछिया 1000 2000 ले कि जे किसने उठाया पैसा? ओ सुधीर चालू पूछा दै छी। कौन सुधीर? कौन है? यहाँ का वार्ड नंबर है, विकास मित्र है। हाँ। क्या बोल रहे हैं वो? जे पैसा सुविधा हो रही है आपको? सुविधा ये है कि जो नाली बना, नाली का तक कोई काम क्रिया पूरा हुआ नहीं, और ये लोग जो है टाटी फटक सब लोगों को तोड़ ताड़ के हटा रहे, लेकिन नाली आज तक बढ़वे नहीं किया। कितना दिन पहले ये हुआ? नाला नहीं बना, घर उजाड़ दिया हमारी। हम यहाँ थे नहीं, आप लोग यहाँ नहीं थे उसी बाहर समय? से बच्चे के लेकर और सारे घर नोच कर गिरा दिया था। अभी हम आए बाहर से, तभी सब सही करी घर के। बिना परमिशन के, बिना आप लोग नहीं थे तो घर गिरा दिया, नाला खोल के चला गया। मुखिया का बोल दो। किसने गिराया? मुखिया ना, मुखिया। हाँ, जो अभी प्रेजेंट में है मुखिया हाँ, जी। हाँ, हाँ। तो अब नाला जो नहीं बना है उसके लिए क्या बोल रहे हैं वो? जब बना देंगे, बना लेकिन कब बनाएगा? हम फिर बात टिकट बनाए, फिर चल जाएंगे तो फिर घर गिराएगा। क्या कितने दिनों का? बेटा बुझे सुझे नहीं आल हमरा बेटा के नाला नहीं बना, नाला बनबै है। चलो पहले सरकारी अच्छा, नाला बना भी नहीं, लैट्रिन मिट गया, नाला भी नहीं बना। बनाया। आपका नाम? भसलो रहा तो हमरा रहे ना, भसलो रहा तो हम कहां मिला है सर? बोला है जो नहीं देता, मिलेगा नियम आएगा, नाम आएगा, लेकिन नाम अब तक तो आया ही नहीं कभी। तो नाम आने के लिए पेपर में कुछ मांगते भी हैं? नहीं, कोई चीज नहीं। हम अपना घर से थोड़ी दे देंगे, हमें तो वहाँ से मिलेगा तब ना हम आपको देंगे। बस इतना ही चर्चा होता है। इतना ही चर्चा है। 10,000-20,000 रुपया दिया। 10,000 20,000 रुपया देने पर चर्चा किए हैं आपके पास? नहीं, झूठ का है बोलेंगे जो हमसे पैसा मांगा है चाहे नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। आपको अपने पंचायत में? हमरा इंदिरा आवास के नहीं मिलल है। अच्छा। 2 साल नहीं हमरा विधवा के। हाँ। 2 साल से हमरा कुछ नहीं देने, वृद्धा पेंशन और नहीं पेंशन। आपके जो विकास मित्र है, जनप्रतिनिधि है, आपने उनको कोई चीज बोला था कि हम विडो हैं, विधवा हो गए हैं, तो हमको जो सरकारी अनुदान मिल आय कर आपने कोई पेपर जमा किया उनके पास? जमा किए हैं? किसको जमा किए हैं? विकास में क्या नाम है उनका? सुधीर आपका नाम क्या है? रीता किस वार्ड में आपका घर है? नाम। जब हम इन आरोपों को लेकर वर्तमान मुखिया विपिन कुमार शाह जी के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा ये भी जानना बहुत ज़रूरत है कि उन पर किस तरह का आरोप लगा। मुखिया विपिन कुमार शाह, नईम छटौना, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पंचायत के, प्रखंड के, जिला के सभी लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बस रहने दीजिए। बधाई संदेश के बाद हमने उनसे कुछ कठिन प्रश्न पूछे क्योंकि उन पे बहुत सारे सवाल भी उठाए उन्हीं के पंचायत की जनता ने। आइए जानते हैं उन सवालों का क्या जवाब दिया उन्होंने। प्रकाश डालिए। देखिए, मेरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर वार्ड में हर घर नल जल योजना का कार्य हुआ है और उसके तहत पंचायत में हर घर नल का जल का आपूर्ति किया जा रहा है। और चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो भी योग्य लाभुक है उनको भी हम लोग देने का काम किए हैं। गली नली पक्कीकरण के आधार पर जहाँ जहाँ आवश्यकता अनुसार जो प्रस्ताव आया है वार्ड प्रबंधन समिति के द्वारा, उसको भी हम लोग उस पर विचार करते हुए वहाँ भी विकास कार्य किया गया है। पंचायत में गली नली पक्कीकरण का भी काम हुआ है, नाला निर्माण भी हुआ है, शौचालय निर्माण भी हुआ है। समुदायिक शौचालय जो जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय से आया हुआ था, जो मेरे पंचायत भवन के जस्ट सामने भी एक निर्माण किया गया है, एक उचौली में किया गया है, एक नया में किया गया है। और जो भी विकास कार्य है उसमें हम लोग खुद तत्पर होकर के, चाहे वो पेंशन योजना का लाभ देना हो या राशन कार्ड के जो योग्य व्यक्ति है उनके बीच हम लोग राशन कार्ड बनवाने का काम किया। जो भी विकास कार्य है मेरे ख्याल से तो लगभग हम लोग कर रहे हैं और आगे भी
हम लोग उस पर लगे हुए हैं। जो बचे हुए कार्य है उसको समय से पहले हम लोग करने का काम। मुखिया जी हमें ये समझाइए, अभी मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, योजना है नल जल योजना। जैसा कि हम लोगों ने अभी क्षेत्र में घुमा, प्राप्त हुआ कि वार्ड नंबर 1 से हम चलते हैं, वहाँ 600 लगभग कुछ है, वहाँ 200 लगभग कुछ को नल जल योजना मिल रही है, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला? वहाँ क्योंकि वार्ड 1 में 600 आबादी जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया है उतना लगभग नहीं है, उससे कम है। पर हम भी वहाँ गए तो हमको भी शिकायत किया गया है आमजनों के बीच, क्योंकि वहाँ क्या है कि टावर जो जहाँ पे हम लोग का है वहाँ से एक टोला अलग है, उसका दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा है। पर उसका भी हम लोग वार्ड प्रबंधन समिति को हमने आदेश किया है कि आप वार्ड प्रबंधन समिति के द्वारा प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजें, हम लोग उस पर विचार करेंगे और आगे हम प्रखंड मुख्यालय को भेज करके ग्राम पंचायत के द्वारा वहाँ बोरिंग की आवश्यकता है, हम लोग वहाँ बोरिंग कराने का काम करेंगे ताकि बचे हुए जो वंचित लोग हैं उनको हम जलापूर्ति करा सके। क्योंकि वहाँ क्या है कि जो लोग जो गांव में घर है वही लोग का वो जो बथान जो मवेशी रखने के लिए है वो वहाँ है। तो इसके लिए पहले हम लोग का जो सरकार का जो योजना है उसमें सबसे पहला ये कार्य है कि हमको हर घर तक नल का जल पहुँचाना है। पर वही लोग यहाँ जो लोग यहाँ हैं उन्हीं लोगों का घर वहाँ है, वहाँ घर नहीं है, वहाँ मवेशी के लिए घर है। अच्छा, दोबारा के रहने के लिए घर नहीं है। मगर हम आगे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को इस बात का अवगत कराए हैं और उन्होंने आदेश दिए हैं कि वार्ड प्रबंधन समिति से एक प्रस्ताव लिया जाए। हम लोग आदेश कर दिए हैं, जब प्रस्ताव हम लोग को मिल जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे टीम के द्वारा जो भी क्षेत्र में घुमा गया उसमें एक आरोप लगा है आप पे कि पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलती है इसमें किसी न किसी माध्यम से बिचौलिए इन्वॉल्व होते हैं, 5, 10, 15 हज़ार की राशि ली जाती है और आपका भी नाम इसमें आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें कौन क्या करता है उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। मेन क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने भी योग्य लाभुक हैं उनके घर पे उनके बीच मैं खुद जा करके अपने आवास सहायक की मदद से जो योग्य लाभुक है हम खुद बोलते हैं, किसी भी लोगों को पैसा देने की आवश्यकता नहीं। इसका घोषणा हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय भी प्रखंड स्तरीय कैंप लगा करके वहाँ भी माइकिंग करवा करके इसका घोषणा किए हैं। और हम भी अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ हम गए, जो भी वार्ड मेरे पंचायत में कुछ छोटा वार्ड है, हर वार्ड में हर लोगों को हमने बोला कि किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है। और जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं ये उनका बेबुनियाद आरोप है, ऐसा कोई बिचौलिया नहीं है। क्योंकि हम खुद जा रहे हैं, हम खुद लाभुक के पास जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भाई किसी को कोई जो लाभुक का घर बन चुका है उनको खुद ब खुद हम जा करके उनका जो आगे का भुगतान है उसको हम कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, जो आरोप है वो बेबुनियाद है, ऐसा कोई मामला नहीं। अगर ऐसे किसी लोगों से लिया गया है राशि तो अगर वो आपको शिकायत करे तो आप क्या एक्शन लेंगे? जी, अगर वो शिकायत हम पे मेरे पास लिखित शिकायत करना हो, किसी पे आरोप लगाने से नहीं होता है। आरोप लगाना ये गलत है। अगर किसी के ऊपर है तो वो लिखित शिकायत करे। आप अपने माध्यम से अगर आप गए हैं तो आप फिर अगर आपको जाने का मौका मिलेगा तो आप अपने माध्यम से आप बोलिए, उनको लिखित शिकायत करें, हम उनके ऊपर FIR करेंगे। चलिए, अब मुखिया जी हम आते हैं, अभी वो एक पंचायत गांव है न्याम आपका, वहाँ 12 या 15 नंबर वार्ड है, वहाँ 12 नंबर है, वहाँ नाला, कच्चा नाला, उस नाले में नल जल योजना का पाइप घुसा हुआ जिससे लोगों को समस्या होती है। देखिए, वो नल जल योजना का जो पाइप है वो पाइप वो उसमें क्या है कि वो पाइप से पानी सप्लाई नहीं है। अच्छा, वो जो पाइप जो दिया गया था बगल में वो छोड़ दिया गया है ऊपर से, इसमें पानी का कोई उसमें पानी सप्लाई नहीं है। पानी का जो पाइप है वो नीचे है। अच्छा, वो वैसे ही छोड़ दिया गया है, उसको हटा दिया जाए। अच्छा, वहाँ पे एक औरत आई जिन्होंने आरोप लगाया, कहा कि उनका घर उजाड़ा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नाला बनाने के कारण देखिए, इसमें क्या है कि नाला बनाने के लिए जो खुदाई हुआ है उसमें उनका घर को नहीं उजाड़ा गया, क्योंकि सड़क को अतिक्रमण वो किए हुए हैं। उसमें ये उनको बोला गया है कि आप अपने घर को थोड़ा सा, उस घर नहीं था वो टाटी था, जो घर का पर्दा होता है वो था। हम लोग बोले थोड़ा इसको साइड कर लीजिए ताकि यहाँ नाला निर्माण हम लोग कर सके, और करने के बाद जो आपको उचित लगेगा होगा। ऐसा कोई आरोप नहीं है। हम लोग किसी का घर बसाने का काम करते हैं, उजाड़ने का काम नहीं। सर, अभी मनरेगा में कोरोना काल में कितने लोगों को जॉब मिला? मनरेगा में जो भी लोग बाहर से यहाँ आए थे, बहुत बड़ी
पैमाने पर हम लोग रोजगार का अवसर प्रदान किए थे। जो आपको बगल में हम लोग का नहर था उसका हम लोग उदारीकरण कराए थे। लगभग हमको लगता है 1,000 लगभग लोग को हम लोग मतलब रोजगार देने का। मनरेगा में कुल कितनी राशि आपके पंचायत में खर्च हुई लगभग में मेरे पंचायत में लगभग 50 के आसपास में 50 लाख के आसपास। 50 लाख के आसपास में। सर ये बताइए, मनरेगा के बाद हम आते हैं कोरोना काल में सबसे बड़ी आवश्यकता पड़ी लोगों को डॉक्टर और अस्पताल की। क्या आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? सर मेरे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा। पर कोरोना काल जो एक बहुत ही ये अग्नि परीक्षा था हम लोग के लिए, क्योंकि उसमें क्या था, बिहार सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो ग्राम पंचायत के मुखिया के ऊपर ही दायित्व दिया गया था। जो बाहर से जो भी लोग आएंगे उनको स्कूल में क्वारंटाइन कराना है। बहुत सारी समस्या हम लोगों को हुआ, बहुत सारा आक्रोश झेलना पड़ा लोगों को जब स्कूल में हम लोग रखे। ताकि हम लोग का एक ही मिशन था कि हमारे पंचायत के जो लोग हैं जो बाहर से आते हैं वो दर दर भटक रहे थे, उनकी आक्रोश को झेलते हुए भी हम लोग सुरक्षित उनको घर में पहुंचाने का काम किया। और जितना हम लोगों से बन पाया, चाहे वो मास्क वितरण का काम हुआ या सैनिटाइजेशन का काम हुआ, पूरे पंचायत में हुआ, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हमारे सब जितने भी वार्ड सदस्य हैं, जितने भी सामाजिक यहाँ के लोग हैं, सबों का उसमें सपोर्ट था। सर ये बताइए, लोग हमेशा इसे ये कहते हैं कि कोरोना काल में और बाढ़ आई, उसकी कोरोना काल के बीच में ही बाढ़ में लोगों का आरोप है कि मुखिया जी कुछ वार्ड से या कुछ मोहल्ले से भेदभाव करके बाढ़ राहत की राशि बांटी गई 6,000 रुपया, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पंचायत में 14 वार्ड के द्वारा जो कुल 3700 परिवार का सूची उपलब्ध कराया गया था, उसमें 3535 परिवार तक हमें सूचना है कि वहाँ तक 6-6 हज़ार का जो सहायता राशि बिहार सरकार के द्वारा दिया गया था उसको पहुँचा दिया गया है। बाकी चुनाव, विधानसभा चुनाव के बीच में पोर्टल बंद होने के कारण, आपदा पोर्टल बंद होने के कारण दोबारा अभी तक खुला नहीं है। जो लोग वंचित हैं, पोर्टल खुलने का इंतजार है, पोर्टल खुलेगा, उन लोगों का भी पेमेंट हो जाएगा। ऐसा कोई आरोप? लोगों का ये भी आरोप है कि पंचायत में योजना आती है वो अपने गांव में केवल ले जाते हैं। ऐसा बात नहीं है। पंचायत के वो गांव का यहाँ मामला नहीं है। मेरा परिवार पूरे पंचायत का हर गाँव है और हमने हर गाँव में विकास किया। आप खुद जा कर के देख ले, हर गांव में, चाहे 1 नंबर वार्ड हो, 2 नंबर वार्ड हो, चाहे अदरवाइज 14 वार्ड है, 14 वार्ड में हर वार्ड में विकास हुआ है। जहाँ जगह नहीं है, इसमें एक और है जहाँ मान लीजिए निजी जमीन का मामला है, जैसे 6 नंबर में एक रोड है, वो हम लोग बहुत दिनों से उसका प्रयास में है, मगर जितने भी उसमें जमीन पड़ते हैं सब निजी हैं। और उस कारण से क्या हो पा रहा है कि हम लोग वहाँ निजी जो आम लोग हैं वो सहमति अपना नहीं जता पा रहे हैं। सरकार का दिशा निर्देश में वो नहीं आता है कि किसी की जमीन पे, तो फिर अभी आपको थोड़ा देर पहले आप आरोप लगाया गया है कि हम घर उजाड़ दिए। अब थोड़ा देर पहले ये भी आरोप आएगा कि मुखिया जी जबरदस्ती जमीन कैप्चर कर रहे हैं, ये भी आरोप हम पर आ। मुझे ये समझाइए सर, आपके गांव दरभंगा से आने के क्रम में रोड की स्थिति दयनीय है, इसको लेकर के आपने 5 साल में क्या कुछ किए? देखिए, जो रोड की स्थिति दयनीय है तो वो तो माननीय विधायक जी का मामला है, क्योंकि वो तो ग्राम पंचायत के अधीन नहीं आता है। जो ग्राम पंचायत के अधीन है आप घूम कर ही देख लीजिए। एज अ प्रतिनिधि आपने कभी विधायक से, सांसद जी से संपर्क किया, डीएम से कभी इसके लिए ज्ञापन सौंपे आप? देखिए, डीएम साहब के भी ज्ञापन हम नहीं सौंपे हैं, मगर माननीय विधायक जी जो इससे पहले वर्तमान विधायक जी जो थे वो उन्होंने शिलान्यास भी यहाँ किए हैं और कुछ रोड बना भी है। अब क्या कारण है, किस कारण से नहीं बना और आज तक जो रोड नहीं बना है, ये तो माननीय विधायक जी से। तो अभी आप क्या अपील कीजिएगा विधायक जी से, एमपी जी से कि रोड के बारे में? देखिए, हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो भी ग्राम पंचायत के द्वारा जो मेरा रोड था उसको लगभग हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और चाहे एमएलए साहब के द्वारा हो या माननीय सांसद महोदय के द्वारा हो, जो भी रोड अगर उनके अधीन आता है, उनके द्वारा अगर आता है तो वो जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि आम जनों को कोई तरह का कठिनाई ना हो। और आम जनों के लिए हम लोग बने हैं, चाहे वो सांसद महोदय हो या एमएलए महोदय हो या ग्राम पंचायत के मुखिया हो या हमारे वार्ड सदस्यगण हो, हम लोग जनता की सेवा करने के लिए बने हैं और जनता का सेवा अपने ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। अपना अपना कर्तव्य को निर्वाह करते हुए करेंगे। आपकी पंचायत में आता है, उस पंचायत में वार्ड नंबर 2 के वार्ड मेंबर है, कारण क्या है इसका? देखिए, ये तो बिहार
सरकार का जो निर्वाचन आयोग का फैसला है, जो रोस्टर वहाँ चेंज हुआ है, वो तो पंचायत जो नियमावली है उसके अनुकूल वहाँ का रोस्टर चेंज किया गया। वहाँ भी एक पिछड़ा सीट है, पर 10 साल तक सरकार का जो दिशा निर्देश है उसके आधार पर जो सीट एक बार चेंज होता है 10 साल के लिए सुरक्षित होता है। फिर आने वाले दिनों में जब ये अभी 5 साल खत्म होने वाला है, हुआ नहीं है, पर आने वाला 5 साल और वही है कि पिछड़ा सीट रहेगा। उसके बाद जब फिर से रोस्टर चेंज होगा तो वहाँ समान होने की संभावना है। अगर वार्ड नंबर 1 की जनता आपसे आकर के ये आग्रह करे कि उसको जनरल करवाया जाए, तो आप इसके लिए कुछ संज्ञान डीएम से या कुछ कहीं करेंगे आप? देखिए, ये क्या है, ये निर्वाचन आयोग का मामला है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार, आप लोग भी न्यूज़ के माध्यम से भी आप लोग भी चलाते हैं, आप ही लोग चलाते हैं कि सरकार वहाँ से आदेश निर्गत किया है कि जो रोस्टर जिस तरह से है उसी तरह से होगा। जो नगर पंचायत बना है या नगर परिषद बना है, उसके वजह से कुछ पंचायत जो वंचित हुआ वहाँ सिर्फ रोस्टर को चेंज किया जाएगा, मगर जहाँ जो रोस्टर है वो वही रहेगा। हम ये खास करके हम उस वार्ड के छतौना के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि धैर्य बनाए रहें, क्योंकि आने वाले जो रोस्टर चेंज होगा उसमें आप ही लोग का सीट होगा। अच्छा, इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी। तो किन किन मुद्दों के साथ पब्लिक में जाएंगे, क्या विकास कार्य गिनाएंगे आप? देखिए, विकास कार्य क्योंकि जो हम किए हैं, जो विकास किए हैं वो हमारे जनता के बीच में है, और उसमें हमको विकास कार्य गिनाने की जरूरत नहीं है। ये पूरे देश का ही हवा है कि जो विकास करेगा उसको ही जनता अपना समर्थन करते हैं। हवा में बात करने से नहीं होता है, कुछ लोग हवा में बात करते हैं, हम हवा में बात करने पे भरोसा नहीं रखते हैं। हम विकास करने पे भरोसा रखते हैं, और हमें इस बात का संतुष्टि है कि हमें मौका मिला और हमने 5 साल के अंदर में जो विकास किया, उस विकास के मुद्दा को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, और आगे भी जो कुछ कार्य बचे हुए हैं पंचायत को, जो मेरा सपना है, जो मेरा मांझिल मेन एजेंडा है, उस पर भी आगे हमको मौका मिलेगा तो आगे भी हम उस पर काम करेंगे, और आने वाले 5 साल में मेरे पंचायत का दिशा और जो दशा है उसमें परिवर्तन आपको दिखेगा। अंतिम आप जनता से क्या अपील करेंगे? अंतिम में हम जनता से यही अपील करते हैं कि जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो सही लगे, अगर सच में हम आपके लिए कुछ किए हैं, आपके लिए विकास किए हैं, आपके सुख दुख में साथ रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल हो या बाढ़ ऐसे महामारी हो या कोई भी ऐसा कार्य हो, आपके सुख में हो, आपके दुख में हो, अगर आपको लगता है कि सच में आपके लिए अगर हम सही में कार्य किए हैं, आपके लिए सही में हम सच्चा सेवक हैं, तो हमें मौका दें। अगर सही में नहीं है तो आपके हाथ में फैसला, आप जो फैसला हमको करके दीजिएगा वो हमको स्वीकार हो।